ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 9 अप्रैल 2023। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं, देखिए लौकिक में किसी को बीमारी आता है, क्या करते हैं? ढूंढते हैं कहाँ हॉस्पिटल मिलेगा, कहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो। जब तबीयत ठीक नहीं है तो आपका अटेंशन हॉस्पिटल के तरफ, डॉक्टर के तरफ ही जाइएगा। जब आपको भूख लगा है, क्या करेंगे? लौकिक में होटल की तरफ अटेंशन रखेंगे। व्हीकल में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल टैंक कहाँ, पेट्रोल पंप कहाँ है, वहां ढूंढेंगे। वैसे ही वर्तमान समय में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं ना, सच्चा शांति कहाँ मिलने वाला है, कहाँ मिल सकता है, ढूंढ रहे हैं। साधु सन्यासियों के पास, टेम्पल में, अलग अलग धर्मों में, या टीवी का माध्यम द्वारा जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, स्पीचेस आते हैं, उस द्वारा, व्रत में, पूजा द्वारा, तीर्थ यात्रा द्वारा ढूंढ रहे हैं। उनका प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा। तो कोई कुछ ढूंढ रहा है तो मिलने वाला जगह भी तो चाहिए ना। तो कौन है? आप ही हो ना। जो भगवान के पास जो जायदाद है, जो शक्ति है, देने का दुकान, स्टोर, प्लेस, आप। जब आप भगवान के साथ कनेक्शन में रहेंगे, भगवान में जो रूप है, सत्य गुण है, शक्तियां हैं, वो आप में समा जाएगा। साथ में आप तो उस स्थिति में हो। नेक्स्ट, आगे वालों को वो पहचान आने के लिए, आगे वालों को आत्मा के रूप में आपको देखना है। खुद में यहाँ प्रकाश स्वरूप बनो और आगे वालों को भी प्योर आत्मा के रूप में देखो। क्या होता है? आप में जो शक्ति है उस आत्मा तक जाएगा और वो उन तक जाकर पहुंच जाएगा। तब उनको पता चलता है, यस, ये चीज यहाँ मिलने वाला है। जैसे कोई एक व्यक्ति बैंक में जाता है, मुझे कार के लिए लोन चाहिए। नेक्स्ट डे में बहुत कार कंपनी वाले उनके घर तक आकर पहुंच जाएंगे, कार लेने वाले हैं, हमारे कंपनी का कार ले लीजिए। तो ऐसे ही वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? अपना स्थिति को मेंटेन नहीं कर रहे, उनको ध्यान देने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, लाइट स्वरूप भव। आपका रूप, आत्मा का रूप कैसे होना चाहिए? प्रकाशमय। लाइट माना यहाँ वेटलेस नहीं, लाइट नहीं, लाइट माना प्रकाश। इससे जो आत्माएं भटक रही है ना, आत्माएं भटक रही है माना यह कोई इविल सोल्स नहीं है, वो मीनिंग नहीं है। जो सच्ची शांति के लिए मन को और तन को अलग अलग जगह पर लेकर जा रहे हैं। उधर देखा, थोड़ा दिन तो सुख मिला, और जो सच्चाई था वो नहीं मिला, और जगह जा रहे हैं, और जगह जा रहे हैं। इसे भी हम लोग भी क्या करते हैं ना, अपने शरीर के लिए कुछ बीमारी है तो अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। थोड़ा दिन कम हो गया,
फुल कंप्लीट नहीं हुआ तो और एक जगह पर ट्राई करते हैं। ऐसे कंप्लीट क्लियर होने तक हम क्या करते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे ही आज सारे दुनिया में जो लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग सच्चे शांति के लिए, सच्चे रूहानी सुख के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। आपके पास इतना स्टॉक रहना चाहिए ताकि हर रोज अपने जिंदगी के लिए जितना शांति सुख शक्ति चाहिए वो आप यूज कर सके, और अपने परिवार वालों को, या उस दिन आपका जो हिसाब किताब है 84 जन्मों के अनुसार, उन सभी लोगों को, साथ में पंच तत्वों को पेमेंट करने के बाद आपके पास स्टॉक ज्यादा हो, तभी आप किसी को उस चीज को सेल कर सकते हो, या दान के रूप में दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो, बांट सकते हो, या सहयोग भी उनको दे सकते हो। तो हर रोज हमारे पास उतना स्टॉक जमा होना चाहिए ताकि वो लोग आपके पास में आए और उसका अनुभूति करके चले। तो वो भटक रहे हैं सच्चे दुकान के लिए। इसलिए अब क्या करो, बाबा को दिल पर बिठाओ, हृदय सिंहासन में बिठाओ, और भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले, हाईएस्ट। और उसके बाद उनके मन में कोई क्या है, डाउट न रहे कि इससे भी और कुछ श्रेष्ठ है, ऐसा न लगे। इसलिए फाइनल स्टेज, श्रेष्ठ ठिकाना देना है आपको। उनको जो अनुभव होता है उससे भी हाईएस्ट स्टेज में ठिकाने पर आपको रहना पड़ता है। आप परम धाम में रहेंगे, परमात्मा के साथ में रहेंगे, तो क्या होता है, अभी देखिए टेम्पल में जाते हैं, ब्राह्मण कहाँ रहता है, मूर्ति के नजदीक में रहता है ना। टेम्पल के अंदर में रहकर लोगों को क्या करता है, प्रसाद बांटता है। तो आपको भी भगवान के गोद में, भगवान के दिल में, भगवान के अंदर में कंबाइंड रूप में रहना पड़ता है। तभी, नहीं तो भगवान को आगे रखो, आप पीछे रह जाओ, उनको या आगे रखो। आप और भगवान के बीच में डिस्टेंस है तो क्या होगा, उतना शक्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अपने स्थिति को उतना पावरफुल बनाओ ताकि उन लोगों को उस शक्ति का, प्रकाश का अनुभव हो। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में एक ही होल्डर रहता है, लेकिन जितना वैट का आप बल्ब लगाते जाएंगे उतना रोशनी बढ़ता ही जाएगा। वैसे ही जितना पावरफुल अपने मन रूपी जो वायर है ना, बाबा के साथ निरंतर, विदाउट कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा, पावर ज्यादा फ्लो होने लगेगा। और उन लोगों को ये जो निराकार पावर है वो रास्ता दिखाई देगा, सच्चे ठिकाने पर लेकर जाएगा। अभी देखिए रात के समय पर रास्ते में आपको जाना है तो आपको लाइट तो चाहिए ना व्हीकल के लिए। तो ऐसे ही उन लोगों को परम धाम तक जाने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए आपका जो स्थिति है रोशनी के रूप में उनको सहयोग देने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पावरफुल स्वरूप को अपना बनाओ। जैसे स्थूल रोशनी पर परमाणु स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। तो बाबा ने एक सुंदर बात कही, देखो जब शाम हो जाता है, रात होता है, दुनिया में अंधकार आता है, जब सूर्य नहीं रहता है, तब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बल्ब को ऑन करते हो। तब क्या होता है, परवाने, जो लाइट, जो कीड़ा है वो आता है, जहां लाइट है उतना जोर से भागकर आता है तो ट्यूबलाइट को टच करता है,
तो साउंड आपको सुनाई देता है, टन करके साउंड सुनाई देता है। तो वहां वो कहाँ देखता है, जहां भी रोशनी है। अभी समझ लीजिए वो ट्यूबलाइट आपने ऑफ कर दिया और एक जगह पर ट्यूबलाइट लगाया या कोई बल्ब लगाया, तुरंत वो क्या करता है, जहां भी लाइट है वो भागता है उस तरफ। क्यों? अंधकार के समय में उस कीड़ा के लिए रोशनी चाहिए। भाई बहने, आज दुनिया में आपके जो भाई बहन है ना, उनको सच्चा प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। भले संसार में, भले संबंध में, भले ऑफिस में, अपने घर में, भोजन में, कपड़े में, फिल्मों में, सीरियल में, कहाँ में भी सच्चा सुख, माना वो आनंद, संसार का जो फीलिंग्स, वो नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ रहे सच्चा रोशनी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तुम जानते हो कि सारे दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, जहां भी जाओ अंधकार है। तो जब आप तुरंत वो लाइट को ऑन करेंगे, याद रखना, लाइट कैसे ऑन होता है? भगवान की शक्ति, पहले परमात्मा से आत्मा तक पहुंचना है, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार तक पहुंचना है। बुद्धि परमात्मा की शक्ति का अनुभव करना चाहिए, संस्कार क्लीन होना चाहिए, भगवान का जो सुख का अनुभव संस्कार में रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद वो एनर्जी शरीर के माध्यम द्वारा इतना निरंतर फ्लो हो, आपको ऐसे एहसास होना चाहिए वो शक्ति जा रहा, तब ही वो जो परवाने आकर आपके शरण में आएंगे, तुरंत समर्पित हो जाएंगे। ऐसे भटकती हुई आत्माएं आपके पास आएंगे, फास्ट गति से आएंगे। आपने देखा होगा जो परवाने रहते हैं ना, इतना जोर से आ जाता है फ्लाई करके, आपने लाइट ऑन करते ही, और ऐसे वो डैश करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। किसके साथ? वो ट्यूबलाइट के साथ। उस साउंड सुनाई देता है। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। देखो, बहुत कीड़ाए रहते हैं, लेकिन जो परवाने रहते हैं ना, उसको भी एक लाइट रहता है, छोटा सा ग्रीनिश, उसको भी लाइट है। वो जो लाइट रहकर, जहां जो ज्यादा लाइट है उसमें जाकर वो क्या करता है, टच करता है। कभी कभी ये भी देखा है, हेलोजिन जैसे पावरफुल लाइट के पास वो जाकर ऐसे टकराता है, तुरंत जल जाता है और नीचे गिर जाता है। तो आगे क्या है वो नहीं देखता है, लाइट की तरफ जाना, क्योंकि उनको वो चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं आगे वाला भी एक आत्मा है, क्योंकि जब आप आत्मा समझकर देखते हो, आपका माध्यम द्वारा वो शक्ति आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। उसके बाद अभी देखो, एक छोटा बच्चा है, उनको कुछ खिलाओ, वो मुंह ओपन नहीं करेगा, उनको फोर्सफुली खिलाओ। जब उनको टेस्ट अच्छा लगने लगेगा, तब वो क्या करेगा, आपके पास भाग कर आएगा, वो मुझे चाहिए चाहिए करके। ऐसे ही पहले उनको टेस्ट खिलाने का काम करना पड़ता है। अभी आप बताइए, टेस्ट खिलाना है तो उनका मुंह ओपन करना है, और टेस्ट फील करने का जीभ के साथ उसका कनेक्शन रखना पड़ेगा ना। मुख के ऊपर, आंखों के ऊपर, सिर के ऊपर, हाथों के ऊपर वो जो स्वीट रखने से को टेस्ट पता नहीं चलता है। तो पहले आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही पहले अपने स्वरूप में रहो, मटेरियल रेडी रखो, साथ में आप खुद को आत्मा के रूप में देखो। आपका जो काम है, हिसाब किताब है, सेवा है आत्मा के साथ। तो आत्मा को देखते ही यहाँ जो आत्मा का शक्ति है, तुरंत जाकर उनको टच हो जाएगा, उनको फीलिंग होने लगेगा। तब उनको पता चलेगा, यस, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो आज मिल गया। एक तो ऐसे साधना करो, नहीं तो बाबा को वहां बिठाओ। बिठाने से आज के दिन 9 तारीख अप्रैल 23 में बाबा को जगह देने से
बाबा ये साधना करेगा, ऐसे पाठ करेगा, आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को ऐसे फीलिंग कराएगा, अनुभव कराएगा, तो तुरंत आपके पास भाग भाग कर आएंगे, भले वो आत्माएं दुनिया के कोई भी कोने में हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि वो आत्मा आपके सामने में आना चाहिए, ऐसा भी नहीं। और ऐसे भी है कि दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, वो भी भटक रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी सच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में रहने से वो आपके पास आएंगे। शरीरों को देखते हुए भी न देखो, शरीर को मत देखना, इसको देखो, आत्मा को देखना। जब वो परवाना आता है ट्यूबलाइट के पास, सिर्फ आपको वो लाइट दिखाई देता है, वो कीड़ा दिखाई नहीं देता है। और वो भी क्या करता है, वो प्रकाश को देखकर आता है, वो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, हेलोजन है, कितना वैट्स का है वो नहीं देखता है, सिर्फ रोशनी का मतलब है उनके साथ। ऐसे ही उनको परमात्मा का पहचान मिलना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक से ठिकाना मिलना चाहिए, सच्चा सुख का अनुभव होना चाहिए। आपको लाइट स्वरूप में स्थित होना है और आगे वालों का प्योर आत्मा को ही देखने का पुरुषार्थ करना है, माना स्थूल आंखों से नहीं, मन रूपी आंखों से। तथा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए, आपका नजर कहाँ जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ लाइट जो भ्रकुटी में है उसके तरफ चाहिए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी, तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। अब देख लीजिए, रात को समय में जब आप लाइट ऑन करते ही कैसे वो भाग 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 कर आ जाते हैं, ऐसी ही जब वो पावर आपके द्वारा आएगा। आज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं है ताकि वो आ सके। दुनिया में अंधकार तो है, याद रखिएगा, हमारे पास हमको कर्म करने के लिए उतना प्रकाश नहीं है। आज हम व्यक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, कितना लोग आकर हमको क्या कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, कौन अच्छा है कौन खराब है पता ही नहीं चल रहा है। इवन लौकिक में और अलौकिक में भी, यहाँ अलौकिक और लौकिक डिफरेंस नहीं है, इनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है, किसी का गलती नहीं है। कोई कोई आपके साथ बहुत अच्छा रहता है, कल क्या होता है, बिगड़ जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, एनिमी बन जाता है। हिसाब किताब है। इसीलिए किसी मनुष्य आत्माओं को ऊपर हम भरोसा आप नहीं रख सकते हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में रहने से उनको यथार्थ ठिकाना, है ना, उनकी समस्या का समाधान, उनकी बीमारी का समाधान जो वो इतने साल तक ढूंढ रहे थे, वो जगह, व्यक्ति, साधन मिल जाएगा। जब उनको एक बार पता चल गया इससे मेरा बीमारी ठीक होता है, तो बार 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 आपके पास आते ही रहेगा। इसलिए अभी रेडीमेड फूड खिलाने का समय है, इसलिए अपनी स्थिति को भी ऐसे पावरफुल बनाना है। आज का स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा माना ऐसा नहीं कि हमको बाबा ने अभी स्टेज दिया है तो हम सिर्फ क्लास ही करेंगे, ऐसा नहीं। समय के अनुसार जो भी आपको चांस मिलता है, तुरंत आपको उसको क्या करना है, सेट करना है। आज हमारा आपको एक एक्सपीरियंस कहते हैं जिस सेवा केंद्र पर हम आज हैं। कल फुल डे बट्टी किया था, आज और एक भाई आए थे विजयवाड़ा से, वो क्लास कर रहे थे। हम कुछ बहन जी से बात करने के लिए नीचे गए, वहां गए तो वहां जैक फ्रूट 2 लाख का रखा है। वो मुश्किल से उनको वो लोग काट रहे हैं, क्योंकि जैक फ्रूट कैसे काटा है उनको मालूम नहीं है। सांबार बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए वो रेडी कर रहे हैं। तो बाबा लेकर गए हमको, हम गए तो कुछ और काम के लिए। तो हमने पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, कहा ऐसे हम सांबार बनाने के लिए रेडी करें।
कहा ये सांभर बनाने के लिए नहीं होता, ये थोड़ा ज्यादा पक गया है, तो क्या करें, इसको चिप्स बना सकते। चिप्स, इसका चिप्स बनाते हैं क्या? हाँ बनाते हैं। अब बनाएंगे क्या? हाँ बनाएंगे। ठीक है, तो जो जैकफ्रूट था, बीच में क्या किया, उसको काट लिया, उसके बाद दोबारा यहाँ सेवा में आ गई, उसके बाद उसको क्या किया, चिप्स बनाने का प्रोसेस किया और उनको कहा ऐसे ऐसे कीजिएगा। शाम तक चिप्स रेडी, सारे बाबा के बच्चों को टोली के रूप में चिप्स मिल गया। तो बाबा क्या कहता है, समय के अनुसार जो भी सेवा का ऑफर मिलता है, उस सेवा के लिए आपको आधार बनना है, सेवाधारी। ऐसा नहीं मैं स्पीकर हूँ, मैं वो सभी नहीं करता हूँ, नहीं। ऑलराउंड सेवादारी माना जिस समय यज्ञ के लिए, ईश्वरी परिवार के लिए बाबा के हाथ में जैसे बाबा यूज करना चाहता है, आप एवर रेडी रहना चाहिए। अभी भाषण करना है, रेडी। ड्राइविंग करना है, रेडी। ठीक है, भोजन बनाना है, रेडी। सभी के लिए प्यार से रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई तो ज्ञान सुनाने के लिए आया था, हमको तो ये काम दे दिया, ऐसा नहीं। जो भी कर्म करते हो दिल से करो ना, प्यार से करो ना, क्योंकि सेवा करने वाला बाबा है, आप सिर्फ आधार हो। और याद रखना, उस सेवा द्वारा भी बाबा उन आत्माओं को, निमित्त आत्माओं को कुछ ना कुछ एहसास दिलाना चाहता है। इसको मालूम बाबा कैसे साक्षात्कार किनको कराता है। ऐसा नहीं जब आप योग में बैठेंगे तभी लोगों को अनुभव होगा, ज्ञान सुनाएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी समय में किसी भी कर्म रूप से किसी को भी भगवान क्या कर सकता है, अपना पहचान दिला सकता है। इसलिए भगवान के हाथ में आप साधन होने के कारण सदा भगवान जैसे चाहता है वैसे यूज होने के लिए रेडी हो जाइए। उनको ही कहते हैं ऑल राउंड सेवाधारी। सभी वैरायटी का सेवा करने के लिए आपको सदा आधार भगवान के हाथ में बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा।